नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव मीडिया के खास हिस्से से बुरी तरह नाराज हैं, वे बुरी तरह भड़के हुए हैं और यहां तक वे इतने नाराज हैं कि उन्होंने बाकायदा एक के बाद एक आज 2 ट्वीट कर दिए और उनके समर्थक लखनऊ से लेकर के नोएडा तक सड़कों पर उतर आए। इस मीडिया का नाम है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ने एक स्टोरी लिखी और इस स्टोरी में कुछ ऐसा लिख दिया कि अखिलेश यादव के सब्र का बांध टूट गया। अखिलेश यादव इंडिया टुडे, वो ग्रुप जो कि आज तक नाम के चैनल को संचालित करता है, उससे इतना नाराज हैं जितना वे शायद दैनिक जागरण से भी नहीं है। मैं दैनिक जागरण का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दैनिक जागरण का नाम लिया कि इसने मुझे डिफेम किया है। टोटी चोर वाला जो कैंपेन चला है, इसकी जड़ में दैनिक जागरण भी उन्होंने ये नाम लिया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि इंडिया टुडे पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल इंडिया टुडे ने एक स्टोरी छापी थी और उस स्टोरी में गांधारी के श्राप का हवाला दिया गया था। महाभारत कालीन दंत कथा का हवाला देकर के ये कहा गया था कि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने कहा था कि श्री कृष्ण का वंश समूल नष्ट हो जाएगा क्योंकि 18 दिनों के युद्ध में गांधारी के सारे पुत्र मारे गए और गांधारी का कहना था कि श्री कृष्ण ने छल किया है और गांधारी ने जो श्राप दिया उसके फलस्वरूप जिस तरह से इतिहास में सामने आता है, श्री कृष्ण का वंश आगे चल करके विलुप्त हो गया। और इस इंडिया टुडे में इस कथा का उदाहरण दिया गया और एक के बाद एक यादव परिवार को इससे जोड़ा गया। पहले लालू यादव को जोड़ा गया और उसके बाद मुलायम सिंह यादव को। मैं आपको दिखा रहा हूं, वो तस्वीर दिखा रहा हूं, इंडिया टुडे की तस्वीर। जो तस्वीर छपी है उसमें आप AI के जरिए बनाई गई इमेज है। इंडिया टुडे ने मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर क्रिएट की जिसमें कि उनको खींचा जा रहा है। अलग अलग परिवार के सदस्य अलग अलग खींच रहे हैं और सामने अमर सिंह खड़े हैं सर पे हाथ रख करके। ये तस्वीर बनाई इंडिया टुडे ने AI से और कहानी ये लिखी गई कि गांधारी का वो श्राप है और इस श्राप के चलते अखिलेश यादव का पूरा कुनबा, मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा बिखर रहा है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पतन हो रहा है और इस कहानी में सारे किरदार जोड़े गए जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बीच 2017 में चुनाव से पहले जो उत्तराधिकार को लेकर के एक संघर्ष सामने आया था, उसका ब्यौरा किया गया और इसमें शिवपाल सिंह यादव का ब्यौरा दिया गया, रामगोपाल यादव का दिया गया, अमर सिंह का दिया गया और पूरी कहानी ये गढ़ी गई किस तरह से समाजवादी पार्टी में जम करके सत्ता संघर्ष चल रहा है और गांधारी के श्राप का हवाला दिया गया। लेकिन सबसे डैमेजिंग ये तस्वीर जिसमें कि मुलायम सिंह यादव को खींचते हुए दिखाया गया है। मुलायम सिंह यादव अब नहीं है, वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। इसके बाद भी ये तस्वीर लगाई गई। अखिलेश यादव इसे देखते ही आपे से बाहर हो गए। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और उन ट्वीट का सार ये था कि आप परिवार पर अटैक कर रहे हैं। आप सारा ये जो जितनी भी आप इस तरह की एनालिसिस है ये हमारे परिवार पे आप करते हैं। आप जरा सत्ता पक्ष में ये एनालिसिस करके दिखाइए। उन्होंने उनका भी हवाला दिया जिनके पीछे परिवार नहीं, लेकिन किस तरह से वो परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो भी उन्होंने अखिलेश यादव ने इशारा किया। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के साथ ही समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई। लखनऊ से लेकर नोएडा तक आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। पुलिस को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर ले जाती रही, लेकिन उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर नोएडा में फिल्म सिटी में इंडिया टुडे ग्रुप के चारों ओर पुलिस तैनात कर दी गई। यूपी पुलिस के कमांडो लगा दिए गए ताकि नोएडा में फिल्म सिटी जहां पर इंडिया टुडे ग्रुप का कार्यालय है, वहां कहीं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो किसी तरह से उस पर कोई अटैक करने की कोशिश ना कर सके। इस आशंका से ये पूरी तैयारी की गई। मगर सवाल ये है कि ये इंडिया टुडे ने इस तरह की स्टोरी क्यों की, ये भी एक सवाल है। और क्यों उसमें मुलायम सिंह यादव के परिवार को टारगेट किया गया, ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव क्या एक खास मीडिया के तबके के द्वारा लगातार अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसके पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दैनिक जागरण का नाम लिया था जो मैंने अभी आपको बताया और कहा था किस तरह से ये टोटी चोर वाला पूरा नैरेटिव गढ़ा गया है, उसका पूरा जिक्र किया था। थोड़ा और पहले की बात करूं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एक खबर छपी थी जब समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष चल रहा था कि औरंगजेब से तुलना अखिलेश यादव की गई थी और उसको लेकर के अखिलेश यादव बहुत नाराज हुए थे। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि अगर मैं औरंगजेब होता तो मुझे तलवार से उस पत्रकार को वहीं मार देना चाहिए। वो इस कदर भड़के हुए थे। ये कहानी समाजवादी पार्टी और मीडिया के रिश्तों की और बैकग्राउंड में भी जाती है। वो साल याद कीजिए 1994, जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने एक हल्ला बोल आंदोलन उस समय चला था उत्तराखंड
की लड़ाई चल रही थी और उत्तराखंड की लड़ाई को लेकर के जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही थी दैनिक जागरण और अमर उजाला की, खासतौर पर दैनिक जागरण की, उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने भी हल्ला बोल आंदोलन का ऐलान किया था। अब आते हैं वर्तमान पर कि आखिरकार ये जो चीजें हो रही हैं इसका आगे का भविष्य क्या है। अखिलेश यादव बुरी तरह से नाराज हैं। आखिरकार इंडिया टुडे को स्टोरी डिलीट करनी पड़ी। इंडिया टुडे ने एक तरह से स्टोरी डिलीट करके खेद जता दिया, लेकिन इसका आगे क्या दिशा क्या है? सवाल यह है कि अगर सरकार बदलती है 2027 में तो क्या होगा? क्या अखिलेश यादव पिछले 10 सालों के 8 साल बीते हैं लेकिन 27 तक 10 साल हो जाएंगे, 10 सालों के इन मीडिया वाले घटनाक्रमों को अपने जहन में रखेंगे? क्या अगर उनकी सरकार आती है तो ये मीडिया, जिस मीडिया से वो नाराज है, मीडिया के जिस हिस्से से वो नाराज हैं, क्या उस पर कोई पलटवार होगा? ये सारे सवाल इस समय तैर रहे हैं। और साथ में सवाल ये भी तैर रहा है कि क्या इस दौर में मीडिया पार्टी बन चुका है? क्या मीडिया एक खास तबके पर अटैक करता है और दूसरे तबके की तमाम गंभीर बातों पर आंखें मूंद लेता है? क्या मीडिया सत्ता के समानांतर चलता है? क्या मीडिया का सबसे आसान चारा विपक्ष का नेता होता है और उस सत्ता के किसी भी नेता पर इस तरह की कोई स्टोरी नहीं करता है? अखिलेश यादव का कहना है कि परिवारवाद के हमारी तो बात की जा रही, लेकिन जो दूसरे परिवार हैं जो सत्ता से जुड़े हैं उन पर ये स्टोरियां क्यों नहीं की जा रही हैं? हमको ही बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में मीडिया बनाम समाजवादी पार्टी का ये नैरेटिव बहुत ही तेजी से ब्लो करता जा रहा है। और जिस तरह से इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी स्टोरी डिलीट की है, अखिलेश यादव लगातार अटैक कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। जो मैंने आपसे कहा कि क्या 2027 में अगर समाजवादी पार्टी आती है तो क्या विज्ञापन से लेकर के सड़क तक एक नया संग्राम दिखेगा? इस बीच में एक बात मैं और आपको बताऊं ऐड करने के लिए कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया टुडे ग्रुप और उससे जुड़ी तमाम समूह की पत्रिकाओं, चैनलों, इन सब का बहिष्कार कर दिया है। यह तय किया गया है कि यहां पर कोई भी चैनल का प्रतिनिधि नहीं जाएगा। इससे पहले ऐसा ही वाकया न्यूज 24 के साथ भी हुआ था। न्यूज 24 में एक सवाल के जवाब में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, टोटी चोर, और उस पर जो एंकर थे वो जिस तरह से मुस्कुराए, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि अब न्यूज 24 पर समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने बाद में से इस प्रतिबंध को खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये तनातनी जबरदस्त है। दैनिक जागरण से भी ज्यादा इस समय अखिलेश यादव के निशाने पर इंडिया टुडे ग्रुप है। देखना होगा 2027 बहुत ही नजदीक हैं, तो ऐसे में ये जो संघर्ष छिड़ा है इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, और अगर 2027 में सत्ता परिवर्तन होता है, अगर कह रहा हूं मैं, तो फिर समाजवादी पार्टी का इन अखबारों, इन मीडिया के संस्थानों, इन पब्लिकेशनों, इन चैनलों के खिलाफ रुख क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।